नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का माह कैसा रहने वाला है, आज हम आपको ये बताएंगे। आपकी करियर की क्या स्थिति रहेगी, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी, हम आपको यह भी बताएंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, हम इसके बारे में भी बताएंगे। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपकी धन की क्या स्थिति रहने वाली है, प्रॉपर्टी के योग तो नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो किस तरह के प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य जो कि बहुत जरूरी है, तो स्वास्थ्य के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह में आपके लिए, आइए देखते हैं। देखिए, आपके लिए केतु आपके धन भाव में रहने वाले हैं, और शुक्र और सूर्य जो पूर्वार्ध में आपके लिए आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, तो धनेश होकर के शुरुआत में सूर्य आपके पंचम भाव में रहने वाले, और शुक्र जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये शुक्र आपके लाभेश और चतुर्थेश होकर के आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं शुरुआत में, और यह शुक्र गोचर करके 20 तारीख को धनु राशि में चले जाएंगे, और सूर्य गोचर करेंगे 15 दिसंबर को, और ये धनु राशि में आ जाएंगे। मंगल जो कि आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी हैं, आपके करियर के भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। ये मंगल जो है शुरुआत में ही 7 तारीख को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल जो कि वृश्चिक राशि में थे, धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। लेकिन ये मंगल अस्त अवस्था में है, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र भी 12 तारीख को अस्त हो रहे हैं, और शुक्र भी 12 तारीख को अस्त हो रहे हैं। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु आपके लिए अष्टम भाव में रहने वाले हैं, आपके अष्टम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और शनि आपके लिए मीन राशि में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में रहेंगे। और अगर बात करी जाए हमारे बृहस्पति देव की, तो गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और यह आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, आपके रोग रिपु ऋण के भाव के स्वामी होते हैं यह गुरु, और यह गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और ये गुरु आपके लिए आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। ये गुरु 5 तारीख को ही वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। उससे पहले यह आपकी ही राशि कर्क राशि में रहेंगे, जहां पर ये उच्च के भी होते हैं और वक्री अवस्था में भी हैं। तो देखते हैं अब ग्रहों की यह स्थिति कैसा लेकर के आ रही है दिसंबर का महीना आपके लिए। बात करते हैं सबसे पहले आपके करियर की। आपके करियर की क्या स्थिति रहने वाली। देखिए, करियर में आप देखेंगे कि आपको स्लो प्रगति मिल रही है। आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना आपके वर्क प्लेस पर, वो स्लो हो रही है। वर्क प्लेस के स्वामी होते हैं मंगल आपके लिए। मंगल पहले पंचम भाव में रह रहे हैं, तो यह आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा मेहनत तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मंगल क्योंकि शुरुआत में ही छठे भाव में आ जा रहे हैं, तो आप मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको आपके सहकर्मियों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है आपके वर्क प्लेस पर। मंगल की वजह से आपको विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो आपके विरोधी आपका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यह भी आप महसूस कर पा रहे होंगे। आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप अपनी मेहनत करने में लगे हुए हैं, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। आप अगर किसी एमएनसी में काम करते थे, तो वहां पर भी आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। वहां पर भी आपको आपके काम के लिए अप्रिसिएशन मिले, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है इस माह में आपके लिए। लेकिन आपने अगर पुरानी कोई आपसे गलती हुई है, आपके वर्क प्लेस पर आपकी कोई पुरानी आपकी गलती थी, जो उस टाइम में आपको उसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं मिला या आपको उसके लिए कॉल नहीं किया गया, लेकिन अब वो गलती अचानक से आपके सीनियर्स की नजर में आए और उसके लिए आपको कॉल किया जाए, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिल रहा है, सफलता भी मिल रही है, थोड़ी चुनौतियां भी आ रही हैं, आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा बस इन सब के लिए। आपको जब अचानक से आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा,
तो ये आपको एक चिड़चिड़ाहट और एक तरह का इरिटेशन आपको आपके वर्क प्लेस पर दे रहा है, और जिस वजह से आपका आपके सहकर्मियों से किसी तरह का एक, जिसको बोलते हैं लड़ाई झगड़ा हो, या उनके साथ किसी तरह की कहा सुनी हो जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन शनि देखिए भाग्य भाव में बैठे हैं, स्लो है, आपकी स्पीड अभी स्लो है। पहले ये शनि वक्री थे, मतलब नवंबर के माह में ये शनि वक्री थे, तो तब आप देख रहे थे कि जो जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। बीच में बृहस्पति की वजह से थोड़ी राहत आपने महसूस करी थी, लेकिन वह बृहस्पति भी जल्दी जल्दी वक्री हो गए। तो अब यह शनि नवंबर के लास्ट से ही मार्गी हुए हैं, तो अब आप इसका असर देखेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके वर्क प्लेस पर। ये एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, मतलब अब तक आपने जो भी मेहनत करी है उस मेहनत का परिणाम, उस मेहनत का एक अच्छा फल आपको देने के लिए आ रहे हैं यह बृहस्पति, ऐसा अब आप मान कर चलिए। तो वर्क प्लेस पर अब आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, ये माइंडसेट में रखिएगा। अब करें व्यापारियों की बात, तो व्यापारियों के लिए देखिए शनि जो कि अभी तक वक्री थे, शनि जो कि अब तक वक्री थे और नवंबर के लास्ट में ये मार्गी हुए हैं, और ये शनि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो आपको आपके व्यापार पर एक अच्छी ग्रोथ का आप जो इंतजार कर रहे थे, अब वो ग्रोथ आपको मिलने वाली है। मतलब शनि जब स्पीड में आ रहे हैं, थोड़ा मार्गी हो रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि आपने पिछला जो भी अपने ऑफिस, अपने व्यापार के लिए जो भी आपने मेहनत करी थी, अब आपको उस मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने कोई ऑनलाइन प्रमोशन किया था, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना प्रमोशन किया था, तो आपको अच्छा है, खुश हो जाइए, आपको यहाँ पर उसका परिणाम आपके ही फेवर में आता हुआ मिल रहा है, आपके व्यापार की वृद्धि हो रही है, इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप किसी नए बिजनेस में निवेश करना चाहते थे या नए पार्टनर के साथ अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगी कि इस माह के लिए वो काम टाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरह का धोखा, आपके साथ कोई फ्रॉड हो, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है, या फिर आपको उस नए निवेश में नुकसान झेलना पड़े, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा इस माह में। हालांकि आपको आपके पुराने जो संपर्क हैं, आपके पुराने जो कॉन्टैक्ट हैं, पुराने जो नेटवर्किंग है, आपको उससे आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके अगर व्यापार ऑलरेडी है उसमें आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनती नजर आ रही है, पर अगर आप इस माह में कोई नया व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस माह थोड़ा टाल दीजिए, रुक जाइए, और जनवरी से स्थिति आपके लिए अच्छी होंगी, अनुकूल होंगी, तब आप ऐसी कोई प्लानिंग कीजिएगा, ये हम आपको सलाह देंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी इस माह में? तो देखिए, लव लाइफ के स्वामी होते हैं आपके लिए मंगल, और ये मंगल शुरुआत में ही 7 तारीख को गोचर करके आ जाएंगे छठे भाव में। मंगल अस्त भी हैं, और यहाँ पर शुक्र और सूर्य रहने वाले हैं पूर्वार्ध में। तो लव के लिए स्थिति वैसे तो अच्छी ही है, लेकिन अहम और ईगो यही आपके लिए नजर आ रहा है कि सूर्य यहाँ पर है, तो अहम लेकर के आ सकते हैं आप में, या फिर आपके लव पार्टनर में किसी तरह का अहम अहंकार आ सकता है। हो सकता है, बहुत चांसेस है कि उसने अभी बहुत रिसेंटली कोई उसको एक अच्छा लाभ मिला हो, कहीं से कुछ एप्रिसिएशन मिला हो, और जिस वजह से उसके अंदर एक अहम आ गया हो, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस समय में। तो ये अहम और ईगो आप दोनों के बीच में किसी न किसी तरह के लड़ाई झगड़े को क्रिएट करा सकता है, सावधान रहने की जरूरत हमेशा रहेगी। एक कंफ्यूजन वाली स्थिति भी आपके साथ बनने वाली है जब यह मंगल आपके लिए गोचर करके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु की इस पर दृष्टि पड़ेगी। तो एक इस तरह की स्थिति आपके लिए बनने वाली है कि आपका आपके लव पार्टनर के साथ में आपको उसको लेकर के कंफ्यूजन हो कि मैंने इसके साथ अपनी दोस्ती करके या इसको प्रपोज करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। आप एक असमंजस वाली स्थिति में रहने वाले हैं, जिसे हम कंफ्यूजन ही कहेंगे। कंफ्यूज रहने वाले हैं कि मैंने इसको प्रपोज करके कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्या हमारा रिलेशनशिप आगे तक चलेगा, ऐसी स्थिति आपके साथ रहने वाली है। ये भी सोच आपके माइंड में आ सकती है कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं ये किसी और के साथ
साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, इस तरह की सोच भी आपके माइंड में आ सकती है। तो ये कुछ इस तरह के कंफ्यूजन आपके माइंड में रहने वाला है इस दिसंबर के माह में। थोड़ा आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, अहम और अहंकार से थोड़ा बचिएगा और अपने लव पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखिए, ये हम सलाह देंगे आपको। उसके साथ एक अच्छा संवाद कीजिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, एक अच्छी तरह से बात कीजिए और जो भी स्थितियां आपको लग रही हैं, जो भी आपको डाउट्स लग रहे हैं, उसको लेकर के खुल करके बात करिए और आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को सुधार लेंगे। अगर आपका ब्रेकअप भी होता है, क्योंकि चांसेस इस तरह के बन रहे हैं, तो अगर आपका ब्रेकअप भी होता है तो वह भी आपके अच्छे के लिए होगा, ये मान करके चलिएगा आप इस माह में। ओवरऑल लव रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए इस माह में बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे, बहुत तरह की स्थितियां आप देखनी पड़ सकती हैं, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा कहासुनी और एक अच्छा झगड़ा भी आप देख सकते हैं इस माह में। अब बात करते हैं उनकी जो विवाहित हैं। तो देखिए, विवाहित लोगों के लिए आपके सप्तम भाव के मालिक सप्तमेश, जो कि अब तक वक्री चल रहे थे, अब यह सप्तमेश नवंबर के लास्ट से मार्गी हो रहे हैं। तो यह माह आपके लिए ग्रोथ वाला है। आप अपने जीवन साथी की ग्रोथ देखेंगे इस माह में। आप देखेंगे आपके जीवन साथी को, उसने जो भी अब तक अपनी मेहनत करी है, उसको उस मेहनत का परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है, उसका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है और बहुत चांसेस है कि उसको कहीं बाहर से एक अपॉर्चुनिटी मिले, इंडिया के बाहर से एक अपॉर्चुनिटी मिले, जहां उसका या तो ट्रांसफर हो जाए या फिर जहां पर ये कुछ ट्रेनिंग के लिए या कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाए। एक लंबी यात्रा इस समय में आती हुई दिख रही है दिसंबर के माह में, उनके लिए तैयार हो जाइए इसके लिए आप। लव लाइफ आपकी अच्छी ही रहने वाली है, कंफ्यूजन थोड़ा सा रहने वाला है, पर लव लाइफ अच्छी रहेगी। जीवन साथी के मतलब लव लाइफ मतलब आपका और आपके जीवन साथी का प्रेम, उसकी हम बात कर रहे हैं। जीवन साथी के भाग्य से आपकी ग्रोथ हो, उनके किसी कांटेक्ट से आपको कुछ फायदा हो या वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल, उनका कोई कांटेक्ट आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए इस माह में बनती हुई नजर आ रही है। तो जो विवाहित हैं उनके लिए रिश्तों में स्थायित्व तो नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, पर छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, इस तरह की सीख भी नजर आ रही है। तो छोटी छोटी बातों को छोटा ही रहने दीजिए, वहीं खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। आगे बहुत अच्छा रहने वाला है ये माह आपके लिए। अब बात करते हैं आपकी धन की स्थिति की। किस तरह की धन की स्थिति रहने वाली है इस माह में आपके लिए। धन में आप थोड़ी अस्थिरता देख सकते हैं। पैसा तो आ रहा है आपके पास, लेकिन कंफ्यूजिंग वाला ही स्टेट आपकी रहने वाली है। धन भाव के मालिक आपके लिए होते हैं सूर्य, और सूर्य पंचम भाव में रहने वाले हैं। तो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आपके पास पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी आय बढ़ रही है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। इस तरह की स्थिति आप अपने साथ महसूस करेंगे, ये एक अच्छी ही खबर है। लेकिन क्योंकि केतु धन भाव में बैठे हैं, तो ये एक तो आपके अनवांटेड खर्चे बढ़ा रहे हैं। कुछ खर्चे आपके ऐसे बढ़ने वाले हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं था, आपका मन भी नहीं है करने का, लेकिन आपको फिर भी वो खर्चा करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति भी आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। और सेम टाइम पर ये केतु आपके लिए इस तरह की स्थिति भी बना रहे हैं कि आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि मैं अब इस पैसे को कहाँ निवेश करूं, ये पैसा अब मैं कहाँ पर इसको डालूं कि ये मेरे को सुरक्षित रहे। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आप कोई पॉलिसीज खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में रहने वाले होंगे। एक डिलेमा आपके साथ रहेगा कि मैं अब इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ निवेश करूं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। तो पैसा तो आ रहा है, पर पैसों के साथ आपके लिए चिंताएं भी आ रही है, ऐसा नजर आ रहा है इस माह आपके लिए। गुरु जो वक्री हैं, गुरु आपके लिए वक्री हैं और आपके 12वें भाव में हैं। तो ये आपकी कोई पुरानी पेमेंट कहीं कोई फंसी हुई थी और आपको था कि वो इस माह में मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी थोड़ा सा अफसोस होगा और होना भी चाहिए। वो पुरानी पेमेंट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर आप व्यापारी हैं तब भी, अगर आप जॉब में हैं तो भी, आपने किसी को उधार दिया था और आपको था कि वो दिसंबर के माह में आपको दे देगा, पर वो आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है इस माह में। अदरवाइज आपके लिए धन के हिसाब से ये माह अच्छा है। थोड़ा कंफ्यूजन तो लेकर के आ रहा है,
पर अच्छा है धन के हिसाब से। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखिए, प्रॉपर्टी के लिए आपके प्रॉपर्टी के भाव के मालिक, चतुर्थ भाव के मालिक होते हैं शुक्र। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं और ये शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। तो आपको अपनी पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ मिलता हुआ तो नजर आ रहा है। जैसे आपने अपना कोई पुराना आपका था फ्लैट वगैरह था, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी थी जिसको आप रेंट पर देना चाहते थे, तो वो प्रॉपर्टी से आपको रेंट पर चढ़ जाएगी। आप चाहते थे कि ये रेंट पर चढ़ जाए, तो बहुत चांसेस हैं कि वो रेंट पर जाए और आपको उससे एक अच्छी इनकम होती भी नजर आ रही है, ऐसा हमको दिख रहा है इस माह में। लेकिन आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो उसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी अभी इस माह में ना खरीदें। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते थे तो भी मैं आपको सलाह दूंगी कि आप उसको ना बेचें अभी इस समय में। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की वक्री दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। राहु प्रॉपर्टी सेल करने के योग तो बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की जो वक्री दृष्टि पड़ रही है ये बार बार आपको उसमें कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां लेकर के आ रही है। तो प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो भी परेशानी है, अगर प्रॉपर्टी खरीदने भी चाहते हैं तो वहां पर भी परेशानी है। किसी ना किसी तरह का धोखा आपके साथ हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी डीलर आपको चीट करे, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है। मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगी कि इस माह प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो टाल दीजिए, छोड़ दीजिए। जनवरी के माह से आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आएंगी, तब आप सोचिएगा आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हेल्थ। तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह माह आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए इस माह छठे भाव में रहने वाले हैं। मंगल यहाँ पर अच्छे ही होते हैं, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की कोई भी बीमारी है या ब्लड प्रेशर की किसी भी तरह का कोई इश्यू है आपको, तो वहां आपके लिए सावधानी बहुत जरूरी हो जाएगी इस माह में। शुक्र भी साथ में है, अगर आपको डायबिटीज है तो उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। बहुत चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर या शुगर आपका इस टाइम में शूट कर जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपको कोई पुराना रोग था लंग्स से रिलेटेड, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं है। कोई पुराना रोग वापस उखड़ जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से एक चीज तो है कि आपको इलाज तो मिल जाएगा, लेकिन परेशानियां तो होंगी ही होंगी। सूर्य यहाँ पर है, माइग्रेन भी आपको हो सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान देना होगा। हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो वहां पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस माह में। ध्यान दीजिए और अपना चेकअप कराते रहिए। अब बात करते हैं उपाय की, वो उपाय जिनको करके इस माह को आप अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप शिव जी की पूजा कीजिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। सोमवार को जल में या गंगा जल, मतलब लोटे में गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके अगर आप शिव जी पर चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय बोल करके, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी आपके लिए। आपके लिए ये हमेशा ही अच्छा करके आएगा अगर आप इस तरह से शिव जी की पूजा करते हैं। तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए तो भी अत्यंत श्रेष्ठ है। चंदन का तिलक लगाइए तो और भी अच्छा है। भोले बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा, ये आप देखते हुए चलिएगा। देखिए, कर्क राशि वाले थोड़े इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर इनको इमोशनल हो जाते हैं और सेम टाइम पर इनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ही आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में आपको बाहर जरूर निकलना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगी कि जब चांदनी रात होती है, जब आपको चांद दिखता है, तो भी आप 5 से 10 मिनट थोड़ा अपनी बालकनी में या थोड़ा बाहर कहीं घर से बाहर वॉक कीजिए, टहलिए, तो आपके लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। ये आपके मनोबल को और बढ़ाएगा, आपकी मानसिक स्थिति में आप बहुत सुधार देखेंगे। ऐसा आपके लिए हम सलाह देंगे कि अगर ऐसा होता है तो आप ये जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत वीक हो रहे हैं, तो भी आप अगर ये 2 उपाय करते हैं, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये लॉन्ग लाइफ कीजिए,
इसके अच्छे परिणाम आप देखेंगे आगे चल करके। आपको हनुमान जी को सिंदूर जो चढ़ाते हैं हम हनुमान जी को, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके वो सिंदूर का चोला, आप मंदिर में जाएंगे तो पुजारी करेगा ये काम, और आप वो सिंदूर का चोला हनुमान जी पर चढ़ाइए, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उसमें आप बहुत लाभ देखेंगे। अपने वर्क प्लेस पर आपको जो मैंने बताया है कि आपको सहकर्मियों से किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, वहां पर भी आप बहुत लाभ देखेंगे। और बीमारी में, ब्लड प्रेशर में तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा अगर आप इस तरह का करते हैं तो, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो। हनुमान चालीसा पढ़ना तो अत्यंत श्रेष्ठ है। रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। बाकी का, क्योंकि बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो भी मैं आपको एक सलाह दूंगी, आपके घर परिवार में सुख शांति रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ चना खिलाइए, गाय को आटा की लोई खिलाइए, 5 लोई बनाइए, उस पर हल्दी से 5 बिंदियां लगाइए और वह गाय को खिलाइए, अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। वक्रीय बृहस्पति का बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। और बृहस्पति की जो दृष्टि आपके परिवार पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो वहां भी आपको शांति मिलेगी और आपके परिवार में एक सुख शांति का माहौल रहेगा। यह भी बृहस्पति आपके लिए लेकर के आएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। गाय की पूजा करते हैं, गाय को जो मैंने आपको बताया है ऐसे खिलाते हैं, तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनिए, आप भी पहनिए और अपने परिवार वालों को भी बोलिए कि बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहने, तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो ओवरऑल यह माह आपके लिए कैसा रहेगा, अब आगे इसकी बात करते हैं। देखिए, ओवरऑल ये माह आपके लिए उतार चढ़ाव, चुनौतियां सब कुछ लेकर के आ रहा है। सफलता भी दिख रही है लेकिन साथ में सावधानियां भी दिख रही हैं। धन भी बढ़ रहा है लेकिन व्यर्थ का खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। निवेश करना चाहते हैं पर समय अभी सही नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अनुकूल समय का इंतजार करना चाहिए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। व्यापार में वृद्धि हो रही है पर नया व्यापार शुरू करने के लिए भी यह समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, नए निवेश को टालना पड़ेगा, ऐसी हम आपको सलाह देंगे। पार्टनर के साथ में किसी भी तरह का मतभेद या कहासुनी हो सकती है, तो अपने स्वभाव पर, अपने संवाद को थोड़ा पारदर्शी रखिए, ऐसी सलाह भी हम आपको देंगे इस समय में। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके किसी तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जीवन साथी की ग्रोथ दिख रही है, जीवन साथी की ग्रोथ से आपको भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का कोई ऐसा नेटवर्किंग या कोई कॉन्टैक्ट है जिससे आपको फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी नजर आ रहा है कि आपका जीवन साथी के साथ में किसी तरह की गलतफहमी या कहासुनी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। सेहत के लिए तो आपको बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूं। अपना चेकअप कराते रहिए, ईयरली या मंथली जो भी आप चेकअप अपना कराते हैं उसको ध्यान दीजिए और कराइए। सेहत का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। बस आप अपने लिए इस माह को बेहतर से भी बेहतर बना लेंगे अगर हमारे दिए हुए जो उपाय हैं अगर उनको आप और कर लेते हैं तो। दर्शकों, दिसंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यह थी हमारी तरफ से उसकी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।